जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। हम बायोलॉजी का रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं कि बाकी साइंसेज के साथ क्या है। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स के जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो किस तरह बायो से रिलेट करती है, लिविंग थिंग से रिलेट करती है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बायोमैथमेटिक्स। ये किस तरह रिलेटेड है बायोलॉजी से। जब हमारे पास लिविंग थिंग्स का डाटा जो होता है उसमें हम मैथमेटिक्स के कुछ एप्लीकेशंस करते हैं, मीन उसको स्टडी कर सकते हैं, एवरेज काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो हम जो है वो उसको बायोमेथमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं हमारे पास एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, सॉरी हमारे पास एक्सपेरिमेंट होगा। एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आएंगे उसको हम जो ऑर्गेनाइज करेंगे वो मैथमेटिक्स के रूल से करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बायोमैथमेटिक्स की कुछ टेक्निक्स आ जाएंगी, मैथमेटिकल टेक्निक्स। मैथ्स में हम क्या करते हैं, जमा माइनस करते हैं, ठीक है। टेबल्स भी बना सकते हैं और भी बहुत सी जो हमारे पास फार्मूलाज हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल टेक्निक्स जो हो सकती हैं वो कौन कौन सी हो सकते हैं कि इस तरह की हमारे पास एवरेज हो सकती है, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। प्लस टूल्स जो हैं वो हम खुद से डिज़ाइन करते हैं कि एवरेज करने के लिए या डिफरेंट जो एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यूँ हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम एवरेज काउंट करना चाहते हैं, एवरेज क्या होती है कि किसी जगह कितनी एवरेज बारिश होगी, मीन ओवरऑल एक डे में कितनी होगी, या फिर किसी इलाके में एवरेज किसी पर्सन की कितनी जो है वो एज है, आई मीन कि उसमें अडल्ट कितने हैं, ठीक है ना। एवरेज अडल्ट कितने हैं, उनकी क्या एज होती है, ठीक है। या फिर यंग यंग बेबीज कितने हैं, ठीक है। यंगस्टर्स कितने हैं, यंगस्टर्स अडल्ट और यंगस्टर्स अलग कर लेते हैं हम, ठीक है। इसके बाद चिल्ड्रन कितने हैं, ठीक है, या ओल्ड कितने हैं, ठीक है। चिल्ड्रन कितने हैं, उसके बाद या फिर उनके अंदर ओल्ड एज वाले लोग कितने हैं, ठीक है ना। इसको आप कह सकते हैं ओल्ड एज के हवाले से ओल्ड पीपल, ठीक है। तो इनके ऊपर जब हम ये डाटा हमने कलेक्ट कर लिया, उनको ये हमने एज नोन कर लिया, जब हम एवरेज का फार्मूला लगाते हैं जो कि एक मैथमेटिकल टेक्निक है, तो फिर हमारे पास ये बायोमैथमेटिक्स की स्टडी आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह जब हम बायोजियोग्राफी को देखते हैं जो कि सेकंड हमारा रिलेशनशिप है, जियोग्राफी के साथ बायो का क्या रिलेशनशिप है। अब जियोग्राफी जो आती है, ये हमने जो हेडिंग लिखी हुई है बायो मीन लिविंग थिंग्स, जियोग्राफी मीन जो हमारे पास लैंड की आ जाती है स्टडी, ठीक है। तो वो किस तरह अफेक्ट करती है हमारे जो एनवायरनमेंट मीन के जो जियोग्राफिकल हमारे पास रीजन्स हैं, जैसे लैंड है, ठीक है। लैंड है, एयर है, कहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है, सी में, ओशंस में, ठीक है। इसके साथ साथ लैंड पे कितनी ज़्यादा हमारे पास वैरायटी है, ठीक है। या तो वो डेजर्ट है, ठीक है। तो डेजर्ट जो है वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो किस तरह से वहाँ रहेंगे, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास बाकी लैंड आ जाती है, ग्रासी लैंड आ सकता है लैंड में, ठीक है। ग्रासी लैंड आ सकते हैं जहाँ पे ग्रासेस ज्यादा होंगे, ठीक है। तो वहाँ कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जियोग्राफिकली जो लैंड हमने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, या उसके अलावा एयर में हमारे पास बर्ड्स रहते हैं, वाटर में फिश रहती है। तो डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो जब डिफरेंट एरियाज में, जियोग्राफिकल एरियाज में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसको स्टडी करते हैं डिफरेंट स्पीशीज को, ठीक है। स्पीशीज मीन जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक जैसे ग्रुप के होते हैं और आपस में इंटरब्रीड करके अपने जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम स्पीशी कहते हैं, ठीक है। और अगर डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं किसी जियोग्राफिकल एरिया में, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो हम इसको जो स्टडी करेंगे ये सारा जो है इसके हवाले से ये बायो जियोग्राफी बन जाएगी, ठीक है। हम डायग्राम्स कुछ नीचे देख लेते हैं, ये हमारे पास डायग्राम आ गई हैं, ठीक है। हमने डिफरेंट डायग्राम्स अरेंज किए। जी, ये हमारे पास जो डायग्राम है ये हमारे पास जियोग्राफिकल एरियाज की है, ठीक है। ये डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज है हमारे पास, ठीक है। कौन कौन से हैं, डेजर्ट हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है, लैंड है, और सारी चीजें मिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास आपको जो एग्जाम्पल नजर आ रही है हमारे पास किसकी, कैमल की, ठीक है। जो कैमल है वो कहाँ पर पाया जाता है, ये प्रेजेंट होता है डेजर्ट में, ठीक है। तो इसका रहने का जो लाइफ स्टाइल है वो डिफरेंट होगा, ये पानी के बगैर भी काफी दिन रह सकता है, ठीक है। और जो हमारे पास पोलर बियर है इसकी स्किन पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं, ठीक है। ये पोलर बियर है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास पाया जाता है पोलर रीजन्स में जहाँ पर आइस जो है वो पाई जाती है, ठीक है। तो पोलर रीजन्स में पाया जाता है, ठीक है। तो यूं हमारे पास इसी तरह बाकी ऑर्गेनिज्म भी इसी हवाले से जहाँ जहाँ रहते हैं, जहाँ पे बर्फ ज्यादा है या जहाँ पर डेजर्ट एरिया या ग्रासी लैंड्स हैं, वहाँ पर भी ज्यादा जानवर रहते हैं ग्रासी लैंड्स में। और अपने जिस जिस तरह इसका एनवायरनमेंट है उसी हवाले से इनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। जिस तरह डेजर्ट में रहने वाले जो हैं वो पानी के बगैर काफी देर से जानवर रह सकते हैं, और जो हमारे पास पोलर बियर्स हैं वो भी अपनी स्किन के ऊपर जो इनके बाल हैं उसकी वजह से इस सर्दी में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट इसके बाद बायो इकोनॉमिक्स को।
जी, ये हमारे पास आ गई है बायो इकोनॉमिक्स। बायो मीन लिविंग, इकोनॉमिक्स मीन लॉस या प्रॉफिट, ठीक है। तो अब हम जब स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, स्टडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, ठीक है, साथ में प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो वो हमें क्या फायदा दे रहे हैं, क्या नुकसान दे रहे हैं, लॉस एंड प्रॉफिट। इकोनॉमिक्स में आ जाएगा लॉस है या प्रॉफिट है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी लॉस एंड प्रॉफिट को स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसी तरह जो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स को प्लस प्रॉफिट और लॉस को हमें क्या दे रही हैं वो स्टडी करेंगे हम, तो हम उसे कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं, अगर हम फॉर एग्जाम्पल क्रॉप से ले लेते हैं, वीट है हमारे पास, ठीक है, और दूसरी हमारे पास क्रॉप है कॉटन, ठीक है। वीट जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल होती है, कॉटन जो है वो हम कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कॉटन की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो वीट जो है हमारे पास, इसकी क्या यील्ड है, यील्ड का मतलब है कि उस पर ईयर हमारे पास ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, प्रोडक्शन ज्यादा है, और क्या वो प्रॉफिट दे रही है कि नहीं दे रही है हमें, ठीक है। इसके बाद कॉटन है, उसकी यील्ड कितनी है, ठीक है, उसका क्या फायदा है हमें, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो हम वीट के हवाले से, कॉटन के हवाले से देखेंगे। इसी तरह हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। मीन जिस तरह गॉट है वो कितने जो है वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, उसको सेल आउट करके आप किस तरह बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बायो इकोनॉमिक्स में हम जो है स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो है सारे बायोलॉजी की तमाम ब्रांचेस का जो है वो, बायोलॉजी को हमने डिफरेंट ब्रांचेस के साथ जो है ना ओवरव्यू लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक डायग्राम है, उसको हम देख लेते हैं दोबारा से एक दफा, ग्रो थ्रू हो जाते हैं कि हमारे पास डिफरेंट अलग अलग ब्रांचेस हैं। फिजिक्स है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोग्राफी, ये अलग से फील्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन जब ये बायो के साथ मर्ज होती हैं तो फिर बायो इकोनॉमिक्स बन जाती है, बायोमेट्री, बायो मैथमेटिक्स भी से हम कहते हैं, और बायो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बायो फिजिक्स हो जाएगी, बायो जियोग्राफी हो जाएगी, बायो केमिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। अब इसके प्रोसेसेस की एग्जांपल भी लिखी हुई है। केमिस्ट्री में हमारे पास फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है, जो हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया। बेनिफिट्स एंड लॉस आते हैं इकोनॉमिक्स में। डाटा एनालिसिस आ जाता है मैथमेटिक्स में। मसल्स और बोन्स, जो कि हमने देखा था किस तरह हमारे हाथ और लिम्स मूव करते हैं, फिजिक्स में रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है पूरी दुनिया में कैसे है, वो सारी हमारे पास आ जाती है बायोजियोग्राफी में, ठीक है। तो यूं हमने आज जो डिस्कस किया है बायो इकोनॉमिक्स को, बायो जियोग्राफी को, और इसके साथ बायो मैथमेटिक्स को, तो ये साइंसेज हैं जो बायोलॉजी के साथ रिलेट करती हैं। अदर साइंसेज जो कि अलग से हम स्टडी करते हैं, मैथमेटिक्स और जियोग्राफी, उनको हम बायो के साथ स्टडी करते हैं, तो फिर वो बायो मैथमेटिक्स, बायो जियोग्राफी बन जाती हैं, और वो बहुत यूजफुल हैं क्योंकि ये हम साइंसेज को मर्ज करके इससे बहुत से जो एक्सपेरिमेंट हैं या बहुत से प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं।